हेलो स्टूडेंट्स, अतुल्य आरएस में आपका स्वागत है। देखिए, अपनों ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था लाभ हानि, और लाभ हानि के अंदर अपनों ने जो बेसिक था वो मैं आपको करवा चुका हूँ। कुछ एक क्वेश्चन भी अपनों ने किए थे। आज जो अपने क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े नेक्स्ट लेवल के होंगे और थोड़े से टिपिकल ज़रूर होंगे, लेकिन जो अपने तरीका करेंगे बिल्कुल अपने इजी तरीके से करेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है दिया हुआ आपको। पहला प्रश्न ये दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहता है? वो 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में इसे 20% की हानि पर 480 रुपये में बेचा। देखिए जी, वो इसको बेचना चाहता है 20% के लाभ पर। क्या करना चाहता है? वो इसको 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में उसने क्या हुआ कि 20% की हानि पर बेचा। और कितने रुपए में बेचा उसने? 480 रुपये में। कितने रुपए में बेचा है? 480 में। पूछा आपसे ये है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। देखिए, ये हानि हो रही है 20% की। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जब लाभ और हानि होता है तो जब कुछ नहीं होता तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो वस्तु का जो मूल्य है वो कितने परसेंट पर? 100% पर। लाभ होता है तो जितना परसेंट लाभ हो रहा है वो 100 के अंदर जोड़ दो। हानि हो रही है तो उतना 100 में से माइनस कर दो। लाभ की कंडीशन में क्या करते हैं? उतना परसेंट जोड़ देते हैं, और हानि की कंडीशन में क्या करते हैं? उतना ही माइनस कर देते हैं। अब देखिए, 20% की हानि हुई, इसका मतलब ये है कि उसने वस्तु को कितने परसेंट पर बेचा? 80% पर। बात सही है ये? 80% पर बेचा तो कितने रुपए लिए उसने? 480। जीरो से मैं क्या काट दूँ? जीरो। तो 8% की जो वैल्यू है वो कितनी? 48। 1% की वैल्यू 8 छिका 48। ये बात सही है मेरी? उसने जो अपने को आंसर पूछा है वो पूछा है जी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ना कि उसने ये पूछा कि क्रय मूल्य क्या है। 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 120% की। 1% का मान 6, तो फिर 120% का मान कितना आ जाएगा? 120 × 6 करवा दो, कितना? 720 रुपये। आपका आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? अपने को इस तरीके से करना है। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो मैं कितने परसेंट का मान निकालता? 100% का। कितने परसेंट का? 100% का। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। देखिए जी, 30% की हानि हुई। वस्तु कितने की बिकी? 700 की। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जी 70% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर? 700 के बराबर। पूछा उसने ये है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो कहने का मतलब वो आपसे 130% का मान पूछ रहा है। कितने परसेंट का? 130% का। 70% की वैल्यू 700। 70 एकम कितना होता है? 70। और 70 दाया कितना होता है? 700। सॉरी, 1% कितने के बराबर आया? 10 के बराबर। तो आपको कितने परसेंट का मान निकालना है? 130% का। तो जब 130% का मान निकालोगे तो 10 का गुणा करवा दो जी 130 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1300 रुपये। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1300 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। देखिए क्या है। एक सौदे का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया। एक सौदा है, उसका 2/3 भाग जो है वो 5% के लाभ पर। 2/3 भाग जो है कितने परसेंट लाभ पर? 5% लाभ पर। ठीक है। शेष को 2% की हानि पर। जो शेष बचा है उसको 2% की हानि पर कह रहा है वो। ठीक है। यदि कुल लाभ वो कह रहा है जी 400 रुपये का, 400 रुपये का उससे क्या हो रहा है? कुल लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है सौदे का मूल्य क्या है। देखिए, 2/3 तो नीचे वाला मैं ये बात कह सकता हूँ कि 3 में से कितना बेचा उसने? 2 बेचा। कितने परसेंट लाभ पर? 5% लाभ पर। तो मैं जो मूल्य मानता हूँ सौदे का वो जी 300 रुपये मान लेता हूँ कि मैंने कितने रुपए का खरीदा था? 300 रुपये का। अब 300 में से वो कह रहा है 2/3 भाग, मतलब जी 200 रुपये का जो भाग है वो 5% के लाभ पर बेच रहा है वो। तो 200 का 5% आप निकालोगे तो कितना रुपए आता है? 10 रुपये। कितने रुपए आता है? 10 रुपये। देखिए, इस 300 का 2/3, तो 300 का 2/3 अगर आप करोगे तो 100 के पड़े से कटेगा, और 100 दूनी कितना? 200। तो 200 रुपये जो है वो 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो 10 रुपये उसने प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ से लाभ कमा लिया।
पीछे कितने रुपए बचे? 100 रुपये। कितने रुपए बचे हैं? 100 रुपये। इसको वो कह रहे हैं जी 2% की हानि पर, तो 100 का 2% निकालोगे तो माइनस उसको 2 रुपये का घाटा हुआ। ओवरऑल उसको क्या हुआ? 8 रुपये वो प्लस में रहा है, 8 रुपये वो प्रॉफिट में रहा है जी, 8 रुपये वो प्रॉफिट के अंदर है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है जी कितने रुपए का प्रॉफिट है? 400 रुपये का। कितने रुपए का है प्रॉफिट है? 400 रुपये का। तो अपने जो 8 की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 400 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर। किसके बराबर है? 50 के बराबर। उसने ये पूछा कि, उसने क्या पूछा है? तो सौदे का मूल्य क्या था? सौदे का मूल्य क्या था? देखिए 1 की वैल्यू किसके बराबर आई है? 50 के बराबर आ गई है। तो सौदे का जो मूल्य उसने पूछा है वो कितना आएगा आपके पास? सौदा आपने कितने का माना था? अपनों ने कितने का माना था जी? 300 का। तो 50 इंटू 300 कितना आ जाएगा जी आपके पास? 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। दोबारा देखिए, मूल्य आपको क्या, अपनों ने क्या माना? 300 रुपये। मूल्य क्या माना है? 300 रुपये। इसका 2/3 भाग, तो 300 का 2/3 कितना जी? 200। इस 200 को वो 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो 200 का मैंने 5% निकाला तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ जी। बात क्लियर है ये। फिर आगे उसने बोला कि शेष, तो शेष कितना बचा? 100 रुपये का और बचा। इसको वो 2% की हानि पर बेचता है। 2% की हानि का मतलब 2 रुपये का घाटा हुआ। कुल 400 रुपये का लाभ होता है जी। कुल आप बताओ जी कितने रुपए का लाभ हुआ? यहाँ 10 रुपये का लाभ, यहाँ 2 रुपये की हानि, तो कुल 8 रुपये का तो लाभ हुआ। 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 8 की जो वैल्यू है वो 400 के बराबर आएगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर है? ये 50 के। तो मुझे कितने का मान निकालना है? मुझे जी आपसे मान उसने पूछा है सौदे का, तो सौदे का मूल्य कितना था? 300। तो 300 की वैल्यू किसके बराबर? 300 इंटू 50 करा दिया तो 15,000। ऑप्शन में जी 1500 लिखा हुआ है, इनके आगे जीरो लगा लेना जी एक बार। आपका आंसर क्या आएगा? 15,000 रुपये। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 15,000 रुपये। देखिए एक बार दोबारा अपने इसको सोल्व करते हैं। देखिए बता देता हूँ क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा था वो। 15,000 रुपये अपना आंसर आया। इसका 2/3 भाग कितना आएगा जी? 5,000 इंटू 2 मतलब जी 10,000 रुपये। 10,000 तो इसका 2/3 भाग हुआ। पीछे कितना बचा? 5,000। पीछे कितना बचा है? 5,000। वो कह रहा है कि 10,000 को तो वो कितने परसेंट के लाभ पर? 5% के लाभ पर। कितने परसेंट के लाभ पर? 5% के लाभ पर। तो 10,000 का इसका अगर 5% बोले तो कितना आएगा जी? 500 रुपये। कितना आएगा? 500 रुपये। शेष को 2% की हानि पर, तो इसकी आप 2% निकालो, कितना आएगा? 50 दूनी 100, तो 100 रुपये का यहाँ घाटा हो गया। यहाँ 500 का प्रॉफिट, यहाँ 100 का घाटा। तो आप बता दो जी मुझे ओवरऑल क्या हो रहा है? 400 रुपये का लाभ ही तो हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? 400 रुपये का लाभ। तो ये कहना चाह रहा था जी। बात क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है जी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला कि एक विक्रेता ने किस्म ए की चावल जिसका मूल्य 60 रुपये प्रति किलो था। देखिए एक तो चावल ए है जिसका मूल्य कितना है? 60 रुपये प्रति किलो का 14 किलो। इसका कितना हिस्सा लिया है इसने? 14 किलो लिया है। इस चावल का कितना लिया इसने? 14 किलो। दूसरी किस्म बी, दूसरी किस्म कौन सी है? बी को 18 किलो के साथ मिलाया। इसके कितने किलो है? 18 किलो। इसके कितने किलो थे? 14 किलो। टोटल कितने किलो हुए अपने पास? 32 किलो। टोटल कितने? 32 किलो। 18 किलो के साथ मिलाया। उसने मिश्रण को 65 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा। दोबारा देखिए, इसने मिश्रण को 65 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा तो उसे 100/3% का लाभ हुआ। 100/3% का लाभ हुआ। तो किस्म बी की चावल का क्रय मूल्य प्रति किलो क्या था? देखिए एक बार, ये 18 केजी किलो है। इसका जो कीमत है, इसकी जो दर है वो मैं x रुपये मानता हूँ जी, x रुपये प्रति किलो। बात सही है? ये जो टोटल जो मिश्रण है, देखिए
ये जो टोटल मिश्रण है इसको वो कितने रुपए किलो के दर से बेच रहा है? 65 रुपये प्रति किलो की दर से। ठीक है, ये जो मेरा 60 रुपये जो किलो, ये चावल जो ए था वो 60 रुपये प्रति किलो की दर थी। इस चावल की जो दर है वो x रुपये प्रति किलो की दर है। ये तो क्या है, इनके CP है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितने पर होता है? 100% पर। तो ये चावल कितने रुपए का? 14 को 60 से गुणा कराओ जी। ये चावल कितने का था? 840 रुपये का। ये चावल कितने का था? 18 को x से गुणा कराओ तो कितने का? 18x का। ठीक है, तो 840 प्लस 18x, ध्यान से देखना जी, 840 प्लस 18x, ये दोनों प्रकार के चावल का क्या है? CP है, मतलब ये 100% पर मूल्य है। ये बात समझाई है। अब 32 इंटू 65 कराओ आप, कितना आएगा? जो उसको बेच रहा है वो 32 इंटू 65 आप करते हो तो कितना आता है जी? 16 इंटू 13 कराएं तो 2080, इतना ही आएगा जी, 2080। ये जो 2080 है, क्या ये 100% का मान है क्या? नहीं है जी, ये तो जी 100/3% के लाभ का मान है। तो देखिए 100% तो कोई वस्तु अपने आप के अंदर होती है। मैं बोलूँ कि जी 10% का लाभ हुआ तो आप क्या लिखोगे? 100% प्लस 10%, ऐसे तो लिखोगे। अब ये देखो 100/3% का लाभ हुआ है तो 100% प्लस 100/3% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2080। कितनी है? 2080। ये कितना आएगा टोटल? 400/3% बराबर 2080। जीरो से क्या कटी? जीरो। इस 3 का तो जी उधर गुणा करा दो तो 208 गुणा 3, ये 40 कहाँ आ जाएगा? इधर अपने पास 1% बचा। ठीक है, मैं 100% का मान निकालता हूँ तो इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, क्या लिख देंगे अपने? 208 इंटू 3/40 इंटू 100। जीरो से फिर क्या काटा? जीरो। इसको काटो जी पहाड़े से। देखिए 208 को 4 के पहाड़े से काटेंगे तो कितने पर कटेगा? 52 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, कितना आया? 52 धाया कितना? 520, और 520 दिया कितना होता है? 1060। कितना होता है? 52 धाया 520, 520 दिया कितना होता है जी? 1560। कितना होता है? 1560 होता है। ठीक है, इस 1560 ये जो आपके पास आया ये 100% का मान है, और 100% का मान मैं पहले भी निकाल चुका हूँ। तो 840 प्लस 18x बराबर 1560। इस 18x इधर पड़ा है, 1560 में से आप 840 घटा दो, x का मान निकालना है आपको। इधर कितना बचेगा? देखिए 0, 6 में से 4 घटा 2, 15 में से 8 घटा 7, x का मान निकालोगे तो 720 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 40 रुपये प्रति किलो। देखिए जी, आपको देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई इसकी ट्रिक नहीं लगा सकते अपने, इसके अंदर कुछ अप्लाई नहीं कर अपने इसकी ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते। तो देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको एक बार। 60 रुपये प्रति किलो था। ठीक है, 14 किलो चावल थे, ये 840 रुपये इसका क्रय मूल्य। 18 किलो चावल थे, x मैंने इसका रेट माना तो इसका 18x, तो टोटल जो मेरा क्रय मूल्य है वो कितना आया? 840 प्लस 18x। ये मेरे 100% का मान है, मेरा कॉस्ट प्राइस है, मेरा क्रय मूल्य है। ठीक है, अब इस 32 किलो टोटल मिश्रण हो चुका है, इसको वो 65 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 2080 में बेच रहा है। ये कितने परसेंट की वैल्यू? 400/3% की वैल्यू। यहाँ से मैंने 100% का मान निकाल चुका हूँ मैं, कितना आया मेरा? 1560। ये 100% है, ये 100% है, दोनों को बराबर रखा है और x का मान निकाला है कितना? 40 रुपये अपने पास x का मान आ गया है। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, वस्तु B का क्रय मूल्य वस्तु A के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है। वस्तु B का जो क्रय मूल्य है वो वस्तु A के क्रय मूल्य से 200 रुपये क्या है? अधिक है। ठीक है, अब वस्तु B को 10% लाभ पर एवं वस्तु A को 40% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु A एवं B के विक्रय मूल्यों का अनुपात आपको 4:11 दिया जाता है। यदि वस्तु A को 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन अच्छा है, अपने करते हैं इसको। देखिए वस्तु B का जो क्रय मूल्य है, इधर बता रहा हूँ एक बार आपको, वस्तु B और A,
वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है। बी अधिक है 200 रुपये। अगर ए का 100 रुपये है, बी को मैं 200 अधिक करके यहाँ 300 लिख दूँ तो क्या ये बात सही है? सही है। देखिए 200 ज़्यादा हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ जी ये बात गलत भी है। ये बात क्या है? गलत है। अपने ऐसे नहीं मानेंगे। जब कभी भी ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर रुपए में कम ज़्यादा दिया जाता है तो अपने 100 या जो भी रुपए अपने मानते हैं वो नहीं मान सकते, अपने फिर एक्स ही मानना पड़ेगा अपने को। देखो ये 100 से 200 ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन ये इसका 3 गुना भी तो हो रहा है ना। ऐसे भी तो इस लाइन को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि बी का मान ए का 3 गुना है। ये ऐसे भी तो बन रही है लाइन, लेकिन अपने से क्या कह रहा है जी केवल 200 रुपये अधिक है, तो अपने इसको 100 में 200 ऐड करके 300 किसी भी कारण में अपने इसको नहीं लिख सकते। अपने क्या लिखेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, ए और बी दो वस्तु है। ए को मैं मानता हूँ ए के क्रय मूल्य से 200 ज़्यादा है, तो ए का क्रय मूल्य x, इसका x प्लस 200। अब वस्तु बी को 10% लाभ पर, इसको वो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो मैं x प्लस 200 का कितना परसेंट निकाल दूँ? 110%। ठीक है। और इसको वो कितने परसेंट पर बेच रहा है? 40% की हानि पर। तो 40% की हानि पर बेचा तो मतलब कितने परसेंट पे बेच रहा है वो? 60% पर। ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है? एसपी, इनके विक्रय मूल्य। ये क्या थे? इनके सीपी। ठीक है। अब वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है आपको 4:11। एक बार देखिए, ये परसेंट हटा दूं तो बटा में 100 आएगा, ये परसेंट हटा दूं तो बटा में 100 आएगा। इधर 0 से 0 कटा, इधर 0 से 0 कटा, ये कटा, कट गया है ये। तो देखिए क्या बचा आपके पास? 0 से 0, 0 से 0, 10 से 10 काटा। इधर आपके पास बचा है 6x। इधर आपके पास क्या आया है? 11 को अंदर गुणा कराओ 11x, 11 को 2 से गुणा कराओ जी 2200। ठीक है, सही बात है ये। अब देखिए अपने आगे बढ़ते हैं। बोला उसने वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात, तो ये वस्तु ए का विक्रय मूल्य है और ये वस्तु बी का विक्रय मूल्य है। इनका अनुपात कितना दिया उसने? 4:11। 4:11। 11 छिका कितना होता है? गुणा करा दो जी आप। 11 छिका कितना होता है? 66x। इधर 4 का गुणा करा तो 11 चौका 44 और 22 चौका 8800। ठीक है। इस 44 को इधर घटाओ तो कितना बचेगा? 22x। इधर कितना आया? 8800। x का मान निकालूं तो 8800 के अंदर 22 का भाग दिया तो x का मान कितना आया? 400 रुपये। उसने क्या पूछा है? यदि a को 20% की हानि पर बेचा जाए, x क्या था मेरा? a का क्रय मूल्य था, इसको 20% की हानि पर बेचूं मतलब 80% रुपये लूँगा मैं, तो 400 का मैं कितना परसेंट निकाल देता हूँ? 80%। 8 चौका 32, कितना आएगा? 320 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। 320 रुपये आंसर मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वस्तु ए और बी का आपको क्रय मूल्य दिया है। वस्तु ए का क्रय मूल्य दिया है आपको 420 रुपये और जो वस्तु बी है इसका क्रय मूल्य दिया है आपको 500 रुपये। वस्तु ए को 5% के लाभ पर बेचा गया और वस्तु बी को x% की हानि पर बेचा गया। दोनों वस्तुओं को बेचने पर 119 रुपये की हानि हुई, तो x का मान क्या है? देखिए इसको 5% के लाभ पर बेचा गया तो 420 का कितना परसेंट निकाल दो? 105%। इसको हानि पर बेचा गया है तो x% की हानि पर बेचा गया है, तो मैं ये मान लेता हूँ जी इसको 500 के x% पर बेचा गया है। 100 5 500 कट गया, ये इसको काटिए 21 5 105, 20 5 100, 0 से क्या कटा? 0 और 21 दूना कितना? 42, तो 21 × 21 कितना? 441। कितना आया? 441। 5% 21 रुपये होते हैं, इसके अंदर ऐड करें तो 441 रुपये आ जाएगा। ये कितना आएगा आपके पास? 5x। टोटल कितना हुआ? 441 प्लस 5x। ये आपका क्या है? एसपी। क्या है आपका? सेलिंग प्राइस है। क्रय मूल्य कितना था दोनों का मिला करके? क्रय मूल्य था जी 420 और 500, टोटल कितना? 920। विक्रय मूल्य कितना? इतना। वो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को बेचने पर 119 रुपये की हानि हुई, तो आप इसमें से एक बार 119 घटा दो क्रय मूल्य में से। 10 में से 9 घटा 1, 1 में से 1 घटा 0 और 9 में से 1 घटाया तो मैंने कितना? 801।
मतलब जो SP है वो यही तो है 119 रुपये की हानि पर। तो 441 प्लस 5x बराबर 801। 5x इस 441 को घटा दिया, 801 माइनस 441 तो कितना आया, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 4 घटा 6, 7 में से 4 घटा 3, x का मान निकालूं तो 360 के बटा में 5 का भाग दिया तो कितना आया 72। कितना आया x का मान 72। अब देखिए x का मान ये यहाँ पर 72 आया है, ये वाला कितना आया है 72। तो वो कह रहा है कि b को x % की हानि पर बेचा गया। कितने % की हानि पर बेचा गया इसको, देखिए जी 72% पर तो बेचा गया है, तो 100 में से कितने % नीचे आया ये 28%। कितना % नीचे आया 28%। अपना आंसर क्या बनेगा 28% अपना आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, वस्तु B का क्रय मूल्य वस्तु A के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वस्तु B का क्रय मूल्य A और B ये है, क्रय मूल्य की बात करता हूँ मैं। वो कह रहा है कि B का जो क्रय मूल्य है A के क्रय मूल्य से ज़्यादा है 20%। A का अगर 100 है तो B का कितना 120 हुआ, 20% ज़्यादा। वस्तु A और B का अंकित मूल्य, अब बात करते हैं जी अंकित मूल्य की। वस्तु A और B का अंकित मूल्य 50% और 25% बढ़ाकर लिखा है। इसको मैं 50% बढ़ा दूं तो मतलब आधा बढ़ गया पूरा, तो कितना 150। इसको मैं 25% बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 150। ठीक है, मतलब दोनों का अंकित मूल्य सेम हो गया है, ये बात ध्यान रखना। वस्तु A को 5% की छूट पर, इसको 5% की छूट, तो 150 का 5% निकालें तो 15 5 75, 7.5 रुपये की छूट दे दी जिसके अंदर। कितने रुपए की छूट दे दी, 7.5 की छूट। B को 9% की छूट, 15 नीमा इसका 9% निकालो तो 13.5 रुपये आता है, 13.5 रुपये। इसको तो 7.5 रुपये घटा के बेचेंगे, इसको 13.5 घटा के बेचेंगे। वस्तु A और B के विक्रय मूल्य है वो वस्तु B के विक्रय मूल्य से 30 रुपये ज़्यादा है। वस्तु A का विक्रय मूल्य है वस्तु B के विक्रय मूल्य से 30 रुपये ज़्यादा है। देखिए जी, इसमें से 7.5 घटाऊंगा, इसमें से 13.5 घटाऊंगा तो डिफरेंस कितने का रहेगा, दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस रहेगा। वो कह रहा है जी कितने का रहेगा, 30 का। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर, 30 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर, 6 5 30। 1 किसके बराबर आएगा, 5 के। तो वस्तु A का क्रय मूल्य कितना माना, 100। 1 5 के बराबर तो 100 कितने के बराबर, 500 के बराबर। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 11 कुर्सियां और 8 मेज। देखिए क्या बोला उसने, 11 कुर्सी प्लस 8 मेज की जो कीमत है वो कितनी है, 9450। ठीक है, एक कुर्सी की कीमत, क्या बोला उसने, एक कुर्सी की जो कीमत है मेज की कीमत का कितना है, 1/3 है। कुर्सी की जो कीमत है वो मेज की कीमत का कितना, 1/3। तो मेज की कीमत का कितना, 1/3। बात समझाइए क्या मेरी। देखिए कुर्सी की जो कीमत है वो मेज की कीमत का कितना, 1/3 है। ध्यान से सुनना, कुर्सी की कीमत एक मेज की कीमत, तो ये कुर्सी की कीमत है, मेज की कीमत का कितना, 1/3। तो इस 3 को इधर गुणा कराऊं तो क्या बनेगा, 3 कुर्सी, इधर क्या पड़ा है, 1 मेज। तो कुर्सी का मान कौन सा, इधर वाला, मेज का मान कौन सा, इधर वाला। इंटरचेंज होता है। तो कुर्सी 1 रुपये की, मेज 3x का, ऐसे मान लूँ मैं। तो कुर्सी अगर 1x की है तो 11 को x से गुणा करा दो। मेज कितने का, 3x का, तो 8 × 3x करा दो, बराबर कितना, 9450। ठीक है, ये आएगा जी 11x, ये आएगा 8 × 24x बराबर 9450। 24 और 11 कितना होता है, 35x। x का मान निकालोगे तो 9450 में 35 का भाग दे दो, 35 दूना 70, 24 बचेगा, 24 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा, 5। तो 35 7 कितना होता है, 245, ये 0 उतर जाएगी। तो x का मान कितना आया, 270। x का मान कितना आ गया, 270। पूछा क्या, 6 कुर्सियों की कीमत, तो कुर्सी की कीमत कितनी थी, यहाँ से x ही तो थी, x का मान 270 आया। तो 270 × 6 करवा दो, 6 कुर्सियाँ पूछी है, 27 छिका कितना होता है, 162। तो कितना आएगा, 1620 अपना आंसर आ जाएगा। 1620 अपना करेक्ट आंसर आएगा। चलो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
प्रश्न है कि एक वस्तु को x रुपए में खरीदा गया और y रुपए में बेचा गया, तो 20% का क्या होता है, लाभ अर्जित होता है। नेक्स्ट लिखा है, यदि वस्तु की लागत यानी x 15% कम होती और y का मान 76 रुपये कम होता तो 30% का लाभ अर्जित किया जाता। x का मान क्या है, x का मान पूछा उसने कि x का मान क्या है। देखिए x का मान अपने बताते हैं, कैसे निकालते हैं। वस्तु को x रुपये में खरीदा, लो जी x में खरीदा और कितने में बेचा, y में, तो 20% का लाभ हुआ है, y में बेचते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ जी 100 की खरीद के 120 की खरीदी, तो क्या बता दो मुझे 20% का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। यहाँ तक लाइन कंप्लीट हो गई है। आगे पढ़िए, यदि वस्तु की लागत यानी x 15% कम होती, लो जी मैं इसको 15% कम करके लिख रहा हूँ, तो ये कितनी हो जाती है, 85 रुपये, 85 रुपये हो जाती है। और y का मान 76 रुपये, इससे पहले के मुकाबले 76 रुपये कम प्राप्त होता तो 30% का लाभ होता। अब देखिए जी यहाँ पर 30% का लाभ कमा के बेचना है, तो 85 का 30% निकालो, कितना आएगा, देखिए 17 5 85, 20 5 100, 0 से 0 काटा, 17 3 51, 51 में 2 का भाग देंगे तो 25.5 आएगा। कितना आएगा, 25.5। ठीक है, 85 में 25.5 ऐड करके कितने रुपए आ गए, 110.5 रुपये। कितने आ गए, 110.5 रुपये। ये अपने वो कह रहे हैं जी 85 की 15% कम मान किया, y का मान पहले से 76 रुपये कम प्राप्त होता है तो 30% का लाभ अर्जित किया जाता है। तो मैंने 85 पर 30% का लाभ निकाला तो 25.5 रुपये होता है। वो 85 के अंदर जोड़ दिए तो टोटल 110 रुपये 50 पैसे की मैंने वस्तु बेची है। ये कह रहा है जी ये जो y का जो मान है पहले के मुकाबले कितने कम होता है, 76 रुपये। आप बताओ जी पहले के मुकाबले कितने रुपये कम आ रहा है, 9.5 रुपये तो कम आ रहा है, 9.5 ही कम आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना कह रहा है, वो 76। पॉइंट हटा बटा में क्या आया, 10, 19 5 95, 19 चौका 76, 4 को 10 से गुणा करा दो तो 40, इधर बचा है जी 5। पूछा क्या x का मान क्या है, x 100 रुपये का था, 5 की वैल्यू 40 के बराबर, 1 की वैल्यू 8 के बराबर, 100 की वैल्यू किसके बराबर, 800 के बराबर। ठीक है, ये थे जी अपने क्वेश्चन लाभ हानि के। अब अपने जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे इसी के अंदर अपने क्वेश्चनों का क्रम इसी प्रकार से जारी रखेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ अतुल्य आर्यस।